वेलकम ऑन बिहारी सपोर्ट। आज हम देखेंगे अर्गेंड प्लेन क्या होता है और पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे अर्गेंड प्लेन क्या होता है, इसके बाद हम पोलर रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ेंगे। इसको हिंदी में आर्गंड तल तथा ध्रुवीय तल कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी बेसिकली उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको ज़रूरी जानना अंग्रेजी में। ठीक है, अर्गेंड प्लेन क्या होता है और पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या। देखिए अर्गेंड प्लेन क्या होता है, इसमें लिखा है द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और द अर्गेंड प्लेन। कहने का मतलब ये है कि हम जो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे उसमें जो है एक पॉइंट होगा। ठीक है, उसी पॉइंट को अर्गेंड पॉइंट हम कहते हैं। ठीक है, या अर्गेंड प्लेन कहते हैं। उस प्लेन में, जिस प्लेन में उस पॉइंट को हम असाइन करेंगे मतलब वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, उसी को हम अर्गेंड प्लेन कहेंगे। इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसा होता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए लाइव क्लास में हम लोग पढ़े थे कि z बराबर a प्लस आई भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम a प्लस आई बी की जगह कुछ और मानते हैं। ठीक है, x प्लस आई वाई मानते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेट में हम जब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें एक्स वाई रहेगा, इसलिए हम इसको इस तरह से मानते हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इजकल टू एक्स प्लस आई बी, इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में जब रिप्रेजेंट करेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर में, तो ऑर्डर्ड पेयर जो होता है x और y हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब जो ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है ना, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया हमारा। अब इस पॉइंट को जब हम कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे या अर्गेंड प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पॉइंट हमारा होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है। ये हमारा वर्टिकल कहलाता है और ये हमारा हॉरिजेंटल कहलाता है। देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, क्षैतिज रेखा इसको हिंदी में कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन हो गया, इसको लंबवत लाइन कहते हैं। ये देखिए वाई वाई डैश एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्स डैश एक्सिस हो गया। ये दोनों क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए हिंदी हम इसलिए लिख रहे हैं कि कुछ लाइव स्टूडेंट जो है वो भी देख रहे हैं, तो उनको जो है कुछ को हिंदी में प्रॉब्लम है, तो हिंदी भी जानना उनके लिए ज़रूरी है, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ में आ गया। यहीं पर देखिए ऑर्डर्ड पेयर जो हमारा ये निकला, देखिए यहीं पर क्या होगा, एक लाइन होगा। ठीक है, देखिए ये लाइन है हमारा, जहाँ P एक पॉइंट है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस सबको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक P एक पॉइंट है जिसका x y ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं। अब देखिए ये जीरो है, जीरो से P तक का जो डिस्टेंस होगा, जीरो से P तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पढ़े थे, हम लोग मॉडुलस पढ़े थे। ठीक है, तो मॉडुलस इसका जो निकलेगा, मॉडुलस ही इसका डिस्टेंस होगा। तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे z कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें मॉडुलस हम z मॉड करते हैं, तो इक्वल टू रूट अंडर। अब देखिए इसमें हम a b नहीं लिए थे, इसमें एक्स वाई लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ओ से P तक का। ठीक है, तो ये हमारा जीरो से मेजर होगा, ये ऑरिजिन होता है, आप लोगों को पता है ये सब। तो जीरो से P तक का डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये z से हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, P जो है एक्स वाई मतलब दोनों पॉजिटिव है। अगर हम एक और पॉइंट ले जिसमें x माइनस वाई होगा, x देखिए एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आया x माइनस वाई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, देखिए x तो पॉजिटिव हम ले रहे हैं, ये x पॉजिटिव लाइन है ये पता है, और y निगेटिव लाइन है ये भी पता है। तो x y निगेटिव लाइन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक्स वाई का x माइनस वाई जो होता है वो मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज का क्या मतलब, जैसा फिगर इधर बना हुआ है अगर वैसा ही फिगर इधर, मतलब जैसे आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो आईने में भी तो आप ही दिखते हैं ना, तो ठीक उसी तरह ये मिरर इमेज बनता है, इसीलिए कहा गया है इसको मिरर इमेज। इसको दर्पण प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, इसके बाद ये इतना ही समझना था हमको अर्गेंड प्लेन में। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो उसमें भी यही सब समझेंगे बेसिकली। इसीलिए हम लाइव क्लास में भी कुछ इसके बारे में बता दिए थे कि मतलब ये जो है हमारा
प्लस प्लस कोऑर्डिनेट होता है, ये प्लस माइनस प्लस का कोऑर्डिनेट होता है, ये माइनस माइनस का होता है, और ये प्लस माइनस का होता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। जैसे कि देखिए एक्स का है, एक्स माइनस है, एक्स प्लस और माइनस, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन पे। देखिए अब हम पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ने में आपको ये थीटा और आर क्या है इसको समझना ज़रूरी है। हम बताए थे कि ये जब इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, और जब इधर से क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो इसको कहते हैं हम निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में एक ड्रॉ किए और एक लाइन हम ड्रॉ किए जो जीरो से पी की ओर जाता है। तो इसका डिस्टेंस जो होगा उसको हम आर लेट किए, और इसके बीच के जो थीटा होगा, थीटा जो कोण बनेगा उसको हम थीटा कहें। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट पढ़ना है, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट आर जो है हमारा, ये आर और थीटा से ही रिलेशन बना के बनता है। इसमें क्या होता है, आर को ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखना है, आर और थीटा। इसको जो हम कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट में रहता है रियल के लिए, रियल नंबर के लिए, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है, तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, आर और थीटा। अब देखिए ये आर और थीटा होता क्या है इसको समझते हैं। हम पी बिंदु पे देखे थे कि ये पी हमारा एक्स और वाई है। ठीक है, एक्स और वाई, तो एक्स जो हो जाएगा हमारा, ये एक्स इजकल टू हो जाता है हमारा आर। देखिए ये आर क्या होगा इसको समझते हैं, आर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर कॉस थीटा हो जाएगा एक्स बराबर, देखिए एक्स बराबर जब आर कॉस थीटा हो जाएगा, और वाई बराबर आर साइन थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है, एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जेड बराबर जो हो जाएगा हमारा, जेड बराबर, अब देखिए आर दोनों में है तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिखेंगे, जैसे हम लिखे थे जेड बराबर ए प्लस, देखिए लिखते हैं जेड बराबर ए प्लस आई बी। ठीक है, तो ए बी के जगह जो है हम एक्स और वाई लिखे हैं। ठीक है, एक्स और वाई लिखे हैं, इस चीज़ को समझ में आ रहा है। इसमें देखिए आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। जेड बराबर आर कॉमन आ गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा हमारा। ठीक है, आई साइन थीटा, ये हमारा जो है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे। आप लोगों को बताए भी हैं हम कि थीटा जो है इधर से रोटेट करता है तो निगेटिव, इधर से रोटेट करता है तो पॉजिटिव। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको एक एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल में समझाएंगे, और एग्जांपल आपको बनाना भी होगा, होमवर्क में भी देंगे। देखिए थीटा जो है हमारा, थीटा का जो वैल्यू होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। कहाँ से कहाँ का मतलब होता है, देखिए ये कोऑर्डिनेट है, इसको कहते हैं हम 0 डिग्री, इसको कहते हैं पाई। ठीक है, इसको पाई कहते हैं, और इसको कहते हैं पाई/2। ठीक है ना, तो इस तरह से ये होता है। अब देखिए ये जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये पाई डिस्टेंस कवर किया, और लेकिन जब ये इधर से इधर आएगा तो ये माइनस पाई डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना, इन दोनों में अंतर है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव में पाई है, ये निगेटिव में पाई है। हम बताए थे क्लॉकवाइज निगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। देखिए ये थीटा जो हमारा रिप्रेजेंट होगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये जो है माइनस थीटा जो है हमारा माइनस पाई से बड़ा होगा। अभी बताए थे माइनस पाई से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद जो है ये प्लस पाई से ये छोटा होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझना है। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इतना, जो लिखा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, तो रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इतना
इन द पॉलर फॉर्म, इसको पॉलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमको। तो हम जानते हैं कि x बराबर जो होता है हमारा, देखिए x बराबर हम बताए थे r cos थीटा होता है और y बराबर r साइन थीटा होता है। तो इसी तरह से हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 बराबर लिख सकते हैं r cos थीटा, और इसी तरह √3 बराबर लिख सकते हैं r साइन थीटा। अब देखिए इससे हमको दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ देना है। देखिए इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसमें लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा। देखिए इसको हम आर स्क्वायर कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, दोनों को जोड़ दिए, यहाँ 1 + 3 हो गया। दोनों में आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 आ गया। इसका वैल्यू 1 होता है बराबर 4, तो आर स्क्वायर बराबर 4 आ गया। और जब 4 जब हटाएंगे हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो 4 का रूट 2 होता है, तो आर बराबर 2 आ गया। और हम वही पढ़े थे कि यहाँ पर हमारा आर लाइन था ये, ठीक है। तो आर जो है ये पॉजिटिव है, तो हमको पता है कि ये आर बड़ा होगा, तो इसमें प्लस माइनस दोनों आता है वैल्यू, तो हम प्लस वाला लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। देखिए आर बराबर हमको 2 मिल गया, और 1 बराबर अभी पढ़े थे एक्स बराबर आर कॉस थीटा, तो एक्स 1 था तो 1 बराबर आर कॉस थीटा हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा का वैल्यू और आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमको निकल जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या हम बताए थे, आर और थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। मेरा आर बराबर 2 लिखा, 2 है, 2 आ गया, और थीटा का वैल्यू अभी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा थीटा का वैल्यू, हम लिख देंगे 1, आर का वैल्यू 2 है तो 1/2 बराबर कॉस थीटा, और थीटा हमको पता है कि थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है। और आपको नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, वीडियो देख लीजिए, वीडियो लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, थीटा का कैसे निकलता है उसको पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 1/2 बराबर कॉस 60 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब क्या होगा, π/3। तो 1/2 जो हो जाएगा वो थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर π/3 से ये 60 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमको दिया था कि इसको रिप्रेजेंट करना है पॉलर फॉर्म में, रिप्रेजेंट द पॉलर फॉर्म, लेकिन ये क्या है, प्लेन पॉलर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर पॉलर कोऑर्डिनेट भी कहाँ निकालने तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, आर और थीटा का वैल्यू निकाल के लिख देंगे, तो ये हमारा पॉलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देखिए एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ समझना जरूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है आप लोगों को। अब देखिए पॉलर फॉर्म में क्या करना है हमको, जेड बराबर आर होता है, तो आर का वैल्यू क्या था हमारा, आर बराबर 2 आया था, तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। ठीक है, उसके बाद कॉस का थीटा का वैल्यू π/3 प्लस आई साइन π/3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको बंद कर लेंगे, ये हमारा पॉलर फॉर्म हो गया। ठीक है ना, पॉलर रिप्रेजेंटेशन हो गया जो हमको निकालना था। ठीक है, अब इसको कहेगा अगर ग्राफ पे डिनोट करने, ग्राफ पर बताने, तो कैसे बताएंगे इसको। देखिए हमारा z जो था मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर 1 + i√3 था, तो हम जानते हैं ये x और ये y होता है, तो p के जगह पे हम इसको लिख दिए। अब देखिए अभी निकाले हम r बराबर 2, आपको बताए थे r जो होता है ये डिस्टेंस होता है हमारा, मॉडुलस होता है। ठीक है, इसके बाद थीटा हमारा जो है, थीटा भी बताए थे ये होता है π/3। ठीक है, तो यही हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है ना, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरह से आप सारा चीज़ सीख लिए। ठीक है ना, पॉलर फॉर्म सीख लिए, पॉलर कोऑर्डिनेट सीख लिए, पॉलर का एग्जांपल सीख लिए, अर्जेंट प्लेन सीख लिए, कोऑर्डिनेट का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सीख लिए, ऑरिजिन, सारा चीज़ आप सीख लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक सब्सक्राइब और लाइक कर दे जोर से, और सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का 11 का क्लास 11 बजे अपलोड हो जाएगा, और इसी के साथ मतलब 10 बजे जो है आपका, 10 बजे नहीं 5 बजे जो है 10th का अपलोड होगा, और 12 बजे जो है 12th का अपलोड होगा। तो आप लोग उसको भी देखें अगर आपको जानकारी चाहिए थी। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।